ये कुरान की महफिल है और इसका अदब भी ज़रूरी और लाज़मी। अल्लाह ताला जिस तरह आने पर बंदे को इनाम अता फरमाता है, इसी तरह बेअदबी करने पर अल्लाह के यहाँ इसकी फिर सज़ा भी मुकर्रर है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की जहाँ पर मजलिस हो, जहाँ पर महफिल लगे, वहाँ बहुत मोहब्बत और अकीदत के साथ बैठना चाहिए। लेकिन मैं यूँ समझता हूँ मरवा के कुछ लोग किसी भी हाथ में किसी भी नहीं बांधते। अभी आते हाथ बांधे खड़े थे, कितनी शर्म की बात, कितने अफसोस की बात। इतनी कुर्सियाँ खाली पड़ी सारे में, बैठकर माहौल अच्छा बनाए। अब दुआ हो रही है, कम से कम दुआ को तो इस तरह सुने कि जो अल्लाह तबारक व तआला से मांगा जाए और जो उसका हक है, कम अज़ कम ये तो होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है आपकी, जिस तरह तुम लोग बताएं, सामने खड़ा मेरे बिल्कुल कितनी बार कह चुका मैं बैठ जाओ अल्लाह के बंदो। आधा तो माहौल ऐसे खराब होता है। ये कुरान की महफिल है। एक आदमी अगर मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए गया और उसने जाकर वहां बदतमीजी की, वहां बैठा रहा, गुफ्तगू करता रहा, मजाक करता रहा, ठट्टे मारता रहा, हंसता रहा, तो याद रखो उसको कुरान पाक की बेअदबी करने का गुनाह मिलेगा। इसलिए कि कुरान पढ़ा जा रहा हो और मुसलमान होकर के वो कुरान की बेअदबी इस तरह करे, ये अल्लाह को गवारा नहीं है। एक आदमी नहीं आया, उसे ना आने का गुनाह मिला। एक आदमी आ गया और आने के बाद फिर वो बेहुरमती कर रहा है, ये बड़ा गुनाह है। जिस तरह अदब पर बहुत कुछ मिल जाता है, इसी तरीके से बेअदबी पर अल्लाह की पकड़ के अंदर भी आ जाता है। आपने नहीं सुना बशर हाफी का वाकया? अब बैठ कर दुआ हो रही है, जलसा खत्म हो रहा है, किसी भी तरह का माहौल गड़बड़ ना करे। आपने नहीं सुना बशर हाफी का वाकया? शराबी था, शराब पिया करता था। सुबह शराब पीता, शाम शराब पीता, दिन शराब पीता, रात शराब पीता, हर वक्त शराब के नशे में धुत रहा करता था। एक बार शराब पी रखी थी। अच्छा, एक बात समझ नहीं आ रही, स्टेज वहां लग रहा है या यहाँ लग रहा है? या गुनाह कर दिया जो मौलवी लोग यहाँ आ गए। अल्लाह के बंदो, बात तो सुनोगे तो पल्ले पड़ेगी। अव्वलन तो मेरा मूड ही खत्म हो गया बयान करने का, लेकिन दो बात तो सुनी लो कम अज़ कम। हर वक्त शराब पीता। एक बार शराब पी रखी थी और शराब पीने की गरज से ही वो मैं खाने की तरफ जा रहा था, नशे में धुत था। चलते 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 उसने देखा कि सड़क पर एक अल्लाह के नाम का कागज पड़ा हुआ है, जिस पर अल्लाह का नाम लिखा। बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन जब देखा तो रुक गए और रुकने के बाद में उसे उठाया और उसे धोया, उसे अपने कुर्ते से साफ किया और कहा मेरे रब का नाम इस पर लिखा है, ये जमीन पर पड़ा है, ये तो मेरे अल्लाह के नाम का कागज है, जिसने जमीन को बिछाया, आसमान को बनाया, चांद सूरज सितारों की अंजुमन को सजाया, इंसानियत और जिन्नातों को पैदा किया, रात दिन के अंधेरे उजालों को बनाया। मेरे उस रब के नाम का कागज यहाँ जमीन पे पड़ा हुआ है। चुनांचे बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ उन्होंने उसे उठाया और उठाने के बाद में जब धो दिया, अब उसको तलाशने लगे, कहाँ रखूं? वहां जाते वहां नहीं, यहाँ रखूं यहाँ नहीं, आगे चलते वहां नहीं। आखिरकार ऊंची जगह रख दिया, जहां पाक साफ शफाफ जगह थी वहां रख दिया। और मैं खाने में गया, वहां जाके शराब पी, लुढ़क गया और वहीं पर गिर गया। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी अदा पर प्यार आ गया और उस जमाने का एक वली था, उसके ख्वाब में अल्लाह ने बताया कि बशर हाफी को अल्लाह ने माफ कर दिया, चुनांचे उसे जाके खुशखबरी दो। अब अल्लाह उससे राजी हो गया। बशर हाफी के दरवाजे पर सुबह होते ही फौरन वो जो अल्लाह का वली था बशर के दरवाजे पे गया, वो जो शराबी था उसके दरवाजे पे गए, कुंडी खटखटा, दस्तक दी। बशर है? कहा नहीं। कहाँ है? कहा कहीं होगा, रात से नहीं आया, बाहर आया। लोगों बशर है?
कहा नहीं। यहाँ देखा बशर है, कहा नहीं है। चारों तरफ देखा लेकिन बशर हाफी कोई नजर ना आया। किसी ने कहा ये अल्लाह के वली, आप किस गुनाहगार को तलाश कर रहे हो? वो तो शराब पीता है, लुढ़क जाता है, नालियों में पड़ जाता है, कहीं कूड़ियों पर गिर जाता है। कहाँ होगा? किसी ने कहा कि वो मैं खाने को गया था, शराब खाने पे गया था और वहां से आया नहीं, चुनांचे वहीं होगा। मुसलमान वो अल्लाह का वली शराब खाने के दरवाजे पे खड़ा है, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म पर हाजिर है। और कहा बशर है अंदर? कहा जी हाँ है। नशा उतर चुका था। कहा बशर, वो बुलाया, कहा बशर तुझे अल्लाह ने माफ कर दिया? कहा मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया। कहा हाँ। कहा मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा बदकार हूँ, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। कहा तुझे अल्लाह ने माफ कर दिया, तेरा कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आया ये तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। बशर हाफिर रहमतुल्लाह ने जब यूं सुना, खुदा की कसम वजू करके और गुस्ल करके मुसल्ला बिछा के सजदे में गिर गए और यूं कहते ए अल्लाह तू कहां, मैं कहां, अगर तू मुझे माफ ना करता मौला मेरा क्या बनता। और जंगलों में गश्त करते और वो यूं कहते ए मेरे मौला, याद में तेरी सबको भुला दो तो ही मुझको याद रहे, याद में तेरी सबको भुला दो तो ही मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दो खाना ए दिल आबाद रहे, सब खुशियों को आग लगा दो गम से तेरे दिल शाद रहे, सबको नजर से अपनी गिरा दो तुझसे फकत फरियाद रहे, और दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेर नगी, जिन्नो इंसो हूर मलाइक अर्शो कुर्सी चरख जमी, और कौनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा ए नूर मुबी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। और नफ्सो शैता दोनों ने मिलके हाय किया है मुझको तबाह, ए मेरे मालिक मेरी मदद कर, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह। और अर्श पे भी आदम ने यूं लिखा देखा, अर्श पे भी आदम ने यूं लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काहे पर बख्शीश हुई? अल्लाह के नाम के कागज का एहतराम किया, जिस पर अल्लाह का नाम लिखा था उसका मोहब्बत की निगाह से उठा के धो दिया, उसे कुर्ते से साफ कर दिया, उसे ऊंची जगह रख दिया। अल्लाह ने कहा ओ मेरे बंदे, तू मेरे नाम का एहतराम करे, तू मेरे नाम की ताजीम करे, और मैं तेरे नाम को जलील करो या मैं तुझे जलील करो ये मुझे गवारा नहीं। तूने मेरे नाम का एहतराम किया जो मैंने तेरा किया, और तुझे मैंने माफ कर दिया। इसे कहते कुरान का अदब। क्या कहते इसे? कुरान का, इसे कहते कुरान का अदब। करेंगे अल्लाह देगा, पढ़ोगे अल्लाह देगा, देखोगे अल्लाह देगा, उंगली फेरोगे अल्लाह देगा, मोहब्बत करोगे अल्लाह देगा। याद रखो जैसी भी कुरान से आप ताल्लुक करोगे अल्लाह उसी के मुताबिक फैसला फरमा देगा। मुझे तकरीर तो नहीं करनी, हालात इसकी इजाजत भी नहीं देते, लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, कुरान पाक से मोहब्बत करने वाला कामयाब है कि नहीं है? बोलो कामयाब। अरे हाँ हो तो करो। कामयाबी मिलती ही नहीं मिलती अल्लाह के कलाम को पढ़ने में, लेकिन फिर भी कुरान से दूर क्यों? कितनों के घरों में जाकर के देख लो अल्लाह का कलाम रखा
हुआ है और उस पर गर्द लग रहा है, लेकिन मुसलमान है जो पढ़ने को तैयार नहीं होता। कितने को कुरान पढ़े पढ़े एक एक महीना हो गया, 2-2 महीने हो गए, और कितने माशाअल्लाह ऐसे हैं जिन्हें पूरा साल ही गुजर गया, उसने अल्लाह के कलाम को पढ़ के नहीं देखा। तो फिर बता बरकत कहां से आएगी? अल्लाह के कलाम से बढ़कर क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए तमाम किताबों की सरदार अल्लाह का कलाम है, और जिस पर उतरा वो तमाम नबियों का सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अल्लाह के कलाम को मजबूती से थाम लो। एक बात बताओ मैं आपसे, चलो तुम कलाम पाक ना पढ़ो, सुनो मेरी बात, ए मेरी बेटियों, ए मेरी बच्चियों, क्या तुमने जब से मैं बैठा ड्रामा उठा रखा है? 3 ही हो तुम, इसके अलावा कोई नहीं। और औरत तो एक ही हो वही काफी हो, औरत तो एक ही हो वही काफी हो, सब पे भारी पड़ जा। आप ना पढ़ाओ कुरान, आप ना सिखाओ कुरान, आप ना भेजो मदरसों में, लेकिन बता अगर तूने बच्चों कुरान ना पढ़ाया, क्या तुझे सारी उम्र दुनिया में रहना है? क्या तुझे मरना नहीं है? बता, जब तेरी मौत का वक्त होगा तो जिंदगी मौत के झूले में झूल रहा होगा, अपनी फटी हुई आंखों से छूटती हुई दुनिया को देख रहा होगा। ओ मेरे प्यारे बता, उस वक्त तेरी रूह को आसानी से निकलवाने के लिए सूरह यासीन अल्लाह का कलाम ये तेरा बच्चा कुरान वाला पढ़ेगा, या जिसको तुमने दुनिया का सबक पढ़ाया या वो पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? कुरान वाला। कौन पढ़ेगा? कुरान वाला। तुम ना बोलो, बड़ों से कह रहा हूं मैं, कौन पढ़ेगा? कुरान वाला। तेरी मौत हो गई, तेरे जिस्म से रूह निकल गई, अब तेरा धड़ पड़ा है, जिसे उठाए फिरता है, या तो कहता मेरी नाक नीची ना हो, मेरी बात नीची ना हो, लेकिन जिस्म से हवा निकलती है, फिर चाहे कहीं डाल दो, फिर उसका कोई बात नीचे नहीं होती। ओ मेरे प्यारे बता, अगर तूने बच्चों को कुरान ना पढ़ाया, तेरी रूह निकल गई, तेरे जिस्म को पलड़े पर लेटा दिया गया, तेरे कपड़ों को उतार दिया गया, तुझे गुस्ल दे दिया गया, तुझे कफन के टुकड़े में लपेट दिया गया, तुझे चारपाई पे लिटा दिया गया, 4 आदमी तेरा जनाजा लेके मस्जिद के पास आ गए। ओ मेरे प्यारे बता, अगर तूने बच्चों कुरान ना पढ़ाया, अपने बेटे को अल्लाह का कलाम ना सिखाया, छठी सब में खड़ा होकर कहेगा इमाम साहब इजाजत है, और खुद यूं नियत करेगा, जो इमाम की नियत वही मेरी नियत, अल्लाह अकबर। और कहा अभी जी पढ़ाओ मेरे अब्बा के जनाजे की नमाज, क्योंकि तुम तो चाहते थे कलाम पाक पढ़े ना पढ़े, लेकिन बड़े से बड़ी क्लास से पढ़े, इंटर करे, MA करे, BA करे, लेकिन कलाम पाक पढ़े ना पढ़े। सुबह का वक्त होता है, शाम तक अपने बच्चों को स्कूल का टाइम देता है, और अल्लाह के कलाम के लिए आधा घंटा जा चला जा बेटा, जाके किला पता कर ले, बहुत बड़ा मौलवी बन जाएगा तो ना, तो आधे घंटे में जाकर, और आधा घंटा भेज के नुके मौलवी को। अच्छा क्या बताऊं कार साहब, 4 साल हो गए आ रहा थारे पास, 4 साल अब तक तो ना पढ़ाया। कभी जाके स्कूल वालों से पूछा, कभी जाके मालूम किया आपके बच्चे से आता क्या है? कितने बच्चे इस तरह से हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले। मैं ऐलान करता हूं, मैं डरता नहीं हूं कि जिनसे अभी तक अपने बाप का नाम तक लिखना नहीं आता, लेकिन जाकर कोई नहीं कहता जी बस वहां कपड़े फ्री मिले, रोटी फ्री मिले, ड्रेस फ्री मिले, हैं किताबें फ्री मिले, मार्क्स सब फ्री मिला। पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, चाहे बर्बाद हो रहा उसकी करियर, उसकी जिंदगी, उसका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, लेकिन मुसलमान है आज अपनी तालीम को छोड़कर दौड़ लगा रहा है। छठी सब में खड़ा होकर कहेगा इमाम साहब इजाजत है, और जो इमाम साहब की नीयत वही मेरी नीयत, अल्लाह अकबर। लेकिन ये कुरान वाला अगर होगा, कुरान पढ़ा हुआ अगर होगा, अल्लाह के कलाम को सीखने वाला अगर होगा, खुदा की कसम तेरे जनाजे के सामने खड़ा होगा और कहेगा अल्लाहुम्मा गफिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। ओ मेरे प्यारे बता, ये तेरा बच्चा कुरान वाला पढ़ेगा या जिसको तुमने दुनिया का सबक पढ़ाया या वो पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? क्या बात है, कौन पढ़ेगा? अरे पीछे से बोलो, कुरान वाला, जोर से बोलो। तेरी जनाजे की नमाज हो गई,
आधो का भी जलसा नहीं और आधे दफा भागे फिर रहे इधर से इधर, जिस तरह घोगाल का मेला चल रहा हूं यहाँ। हाँ अजीब जलसा देख रहा हूं मैं पहली बार मरवे का। तेरी नमाज़े जनाजा हो गई, 4 आदमी तेरा जनाजा उठाकर कंधे पर कब्रिस्तान में ले गए। बता जिस वक्त मैयत को चारपाई से कब्र में उतारा जाता है और उस दौरान बिस्मिल्लाह वाला मिल्लती रसूलिल्लाह पढ़ा जाता है, ये तेरा बच्चा कुरान वाला पढ़ेगा या जिसको तुमने दुनिया का सबक पढ़ाया या वो पढ़ेगा? बोलो सो रहे क्या थे बेटे? यहां से तुझे कब्र में उतार दिया गया, आगे भी मिट्टी पीछे भी मिट्टी, दाएं भी मिट्टी बाएं भी मिट्टी, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी। किसी ने कहा ओ आजा तेरा बाप कब्र में उतर गया, ये वो तेरा बाप है, कपड़े खुद पहनता के नहीं पहनता लेकिन तुझे बना करके दिया करता था, ये वो तेरा बाप है, अगर खाता खुद ना खाता तुझे खिलाता था, ये वो तेरा बाप है, अगर तू बीमार हो जाता तुझे डॉक्टर को दिखाया करता था, ये वो तेरा बाप है जो तेरी माथे पर शिकन देखकर परेशान हो जाया करता था। वो तेरा अब्बा कब्र में चला गया, आज अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाल। तुमने तो सब कुछ बनाया लेकिन कुरान वाला ना बनाया, तो बता मेरे प्यारे क्या पढ़ेगा? बिना कुछ पढ़े 3 मर्तबा मिट्टी का मुजला भर के डालकर और बात को खत्म करके एक तरफ जाकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये कुरान वाला होगा कि तेरी कब्र पे जाएगा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में दफन हुआ, कयामत के दिन इसी मिट्टी से उठाए जाओगे। तो बोलो ये कुरान वाला पढ़ेगा कि कौन पढ़ेगा? बोलो। तो कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने तकरीर की क्या है, मुख्तसर क्या, मुझे तो पता है पहले ही, लेकिन बात तो बुरी करता ना मैं अपनी। ये करना पूछी करना मुझे समझ जाता हूँ, पहले मैं हालात समझ गया था, लेकिन माहौल भी, इज्जत और अदब भी कोई चीज होता है, मैं सब समझ गया था, मैं माहौल देख के समझ गया था। मैंने सोचा कम से कम 5-10 मिनट तो पूरी कर ही दूं। मैं तो समझ रहा हूँ पीछे से प्रेशर आ रहा है, फोन आ रहा है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। 15 साल से जो तकरीर करता हुआ आ रहा हूँ, तकरीर की क्या, कोई मैंने आयत पढ़ी, कोई इनवान शुरू किया, कुछ भी नहीं। तो बताओ कुरान पाक के लिए मोहब्बत करेंगे ना इंशाअल्लाह? तो कलाम पाक के लिए भाई कुछ दे भी दो इन मदरसे वालों को जल्दी जल्दी। अल्लाह के कलाम के लिए कुछ दो भी तो दो। अब किस तरह तुम मुख्तसर में करके भाग गए यहाँ से, तो ये जो सजा पड़ा प्रोग्राम है डेगा उतर दीजिए, तमाम हो रहा है, ये मौलवी आ रहे ना, क्या होगा? अरे बोलो इनकी तोरी मुख्तसर कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बताओ आप अल्लाह के शेरों, तो देता नहीं, 5 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको, बेचारा नकद सबसे अच्छी से अच्छी बोली लगाओ या कम लगाओ, बस लेकर आ जाओ। लो जी मेरी तरफ से 5000, मेरी तरफ से 10,000, मेरी तरफ से 3,000, मेरी तरफ से 50,000, कौन कौन कितने कितने दे रहा बताओ इंशाल्लाह। खड़े होकर सबसे ऊंची अल्लाह की रजा के लिए, कलामुल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम के लिए कौन खड़ा हो रहा सबसे पहले, और कौन कह रहा है कि इंशाल्लाह इस मदरसे के लिए, क्या नाम मदरसे का? तालीमुल इस्लाम के लिए, तुम्हारे गांव का मदरसा, अभी तक हाथ पे हाथ बंद हो बैठे लोग बाग, एक भी ने भी हिम्मत ना की। वक्त है नहीं और तुम सोच रहे भी हमारी मिन्नत करे, खुशामद करे, 10 बातें बनाए, जब जाकर भी इसे दे। अरे दे दो, तुम्हें पता दे दोगे, सवाब में लगा ना देखोगा कुछ भी नहीं। इसमें क्या समझाना है बताओ? वक्त नहीं है, समझो हालात। और मैं ये कहता हूँ वक्त तो आधा मुसलमान खुद खराब करे। वो जरा सा आकर खड़े हो गए, माशाल्लाह सबसे ऊंची बोली 100 रुपए की लगी है। अरे अल्लाह के बंदा 5-5 हजार रुपए शुरुआत होनी चाहिए थी, 5-5 हजार रुपए से। ये 500 रुपए एक साहब के माशाल्लाह, 500 रुपए सबसे ऊपर मुझे नजर आए इन पैसों में। मदरसे के लिए मांगा, तुम्हारे गांव के मदरसे के लिए मांगा, और उसके लिए तुम जो है ना 500 रुपए 100 रुपए ला कर रख रहे हो। अरे अल्लाह का कोई शेर ऐसा भी है जो 5000 लाए, 3000 लाए, 4000 लाए, तश्कील तो नहीं करनी, लेकिन बताए कहे कि इंशाल्लाह लो मैं कर रहा हिम्मत, इतना बड़ा मजमा बैठा है, इतने सारे लोग कर देंगे, जब भी 1-2 लाख रुपए इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन 50-100 मत, हर एक सीमेंट कट्टा नहीं आने का। जो तुम घर बनाओ, मदरसा बनाने लग रहे हैं या बच्चों की तालीम और लग रही है, करो हिम्मत।
500 रुपए, 500 रुपए आए। और ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं तो कुर्सी इस तरह कब्जा रखी, चाहे कुछ भी कर ली, जब भी लुटने के कुर्सी का झगड़ा सारा। ये कुर्सी वाले भी करो। अच्छा इस गांव के मतलब क्या, कारी साहब कहाँ है? कहाँ है कारी साहब? कारी मुस्लिम कहाँ है? एक यहाँ हमारे यहाँ मलीपुर में कोई तश्कील नहीं होती, किसी भी तरह से कोई तश्कील नहीं होती। इसके बावजूद 5-5-10 हजार वाला खुद ब खुद आकर जमा कर दे, और आप हजरात में से एक भी आदमी रकम लेके खड़ा नहीं हुआ। ऐसा तो है नहीं कि हाँ जितनी गुर्बत हो सकती है, नहीं, अल्लाह के घर के लिए देने से घटता नहीं, अल्लाह बढ़ा देता है। अल्लाह कलाम पाक की बरकत से तुम्हारे पैसों को बीमारियों से बचाएगा, मुसीबतों से बचाएगा। थोड़ा हिम्मत, जेब के अंदर जिसकी सबसे ज्यादा है लाके आओ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हें अच्छा बदल अता फरमाए, खूब सारी बरकतें अल्लाह तुम्हें दे। करो जल्दी कर लो यार, अल्लाह के बंदे, ऐसा ना करो, ये तो फायदा खा रहे ना की बात का कि नहीं जल्दी हो रही, क्या करना का 2 साल भरो क्या फिर दुआ हो जाएगी, कर लो अल्लाह के शेर, ऐसा ना करो। आपके गांव का जलसा है, आपका मदरसा है ये। तश्कील तो तुम तो देते 2-3 लाख भी, लेकिन कोई बात नहीं, बस मैं भी मजबूर हूँ और तुम उसका फायदा उठा लो। लेकिन अल्लाह के शेर करो तो हिम्मत, माशाअल्लाह। कुछ हजरात के तो आए भाई 500 रुपए आए, कुछ के 100, किसको 200 रुपए, बस और कुछ नहीं। गुर्बत अदा है इस टाइम। मुझे शर्म आ रही है आप तश्कील करते हुए, यहाँ की मिसाल कायम होगी। मैं ये कहता हूँ अगर कहीं से कहीं भी मैं गया तो अल्लाह के करम से लोगों ने अपने मदरसे के लिए पोटे बांध दी। अल्लाह के बंदो, आपके इलाकों में कहाँ कहाँ मैं नहीं गया, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर इतना तो अगर मैं अपने मदरसे के लिए कहीं जाकर तकरीर कर देता 10,000 तो वहां से हो जा, मुझसे देख रहे 2500 भी नहीं, ऐसे चलेगा क्या? सच कह रहा हूं मैं, मदरसा मलीपुर है मेरा, और मैं चंदा करने के लिए कहीं और चला जाऊं इत्तिफाक, वहां दे देते हैं लोग इससे ज्यादा। तो बिल्कुल इतना मुख्तसर कर दे, क्या अल्लाह की इतनी मोहब्बत है, अल्लाह के कलाम की इतनी मोहब्बत है, अपने मदरसे की इतनी मोहब्बत है, अल्लाह के नाम से इतनी मोहब्बत है, बार बार पुकार रहा हो अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के कलाम के लिए। क्या अल्लाह के नाम की अजमत नहीं रही, अल्लाह के कलाम की अजमत नहीं रही? जो अभी तक आप बैठे हुए हो, अभी तक जो आप अपने का नाम ले रहे हो, अगर अल्लाह के नाम का दोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर बार को भरेगा, अल्लाह तुम्हारे माल को मुसीबतों से बचाएगा। अभी किसी के यहाँ डीजे बजने का प्रोग्राम हो जाए, वहां 10,000 भी दे देगा, मकान बने वहां कहीं लाख भी लगा देगा। लेकिन अल्लाह के लिए नहीं उठने के, बैठे रहो, बेटे जो होगा देखा जाएगा, तुम भी फिर नहीं देखते, मैं बैठा यहीं बस जो बुला लो जिसे बुलाना, अल्लाह मालिक है, देना तुम्हें पड़ेगा, समझ रहे ना? होते नहीं खड़े, आते नहीं लेके। ओ नौजवानों, 10-10, 20-20 हजार के मोबाइल चलाने वालों, वो फटी हुई पैंटें 2-2 हजार के पहनने वालों, अभी भी तुम्हारे जो दिमागों पर क्यों नहीं रहेंगी कि अल्लाह के लिए आ जाए उठकर, अल्लाह के नाम के लिए आ जाए, अल्लाह के कलाम के लिए आ जाए, इस मदरसे के लिए आ जाए, और अल्लाह तबारक व तआला तमाम बिगड़े कामों को बना दे। माशाअल्लाह, देखे अल्लाह किसे खड़ा कर रहा। देखो एक तो हुआ, ये नहीं पता वो पेशाब करके खड़ा हुआ, ये हाँ खड़ा हुआ। आ जाओ उठ के, माशाअल्लाह आ जाओ, अल्लाह के शेर हो, आ जाओ, अल्लाह तुम्हारे दरबार में आ जाओ, आ जाओ, माशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे घर बार को भरता भरेगा, अल्लाह तुम्हारी मुरादों को पूरी करेगा, अल्लाह तुम्हारे। अरे ये 100 रुपए के तो अब जो है ना, सही माना में ठंडे की बोतल भी नहीं आ रही, कहाँ है ठाठा खिला रहे। एक मजदूरी करता है, वो भी 400-500 रुपए दे रहा, अल्लाह के शेर हो, और तुम अभी तक बैठे ही हो। ए मेरी माँ मेरी बहनों, तमी कर लो, ये तो ठंडे पड़ रहे हैं, तमी निकाल लो, सुनने की लोग लांग कुछ थोड़ी बहुत हैं। अब बता जलसा तो ये पूरा होना है ही। ए मेरी बेटी तमी, मेरी कहने की बात रख लो, ए मेरी बहन तमी लाज रख लो। ए बच्चे चाहिए जरा, 2 बच्चे जाओ जरा, उठो जाओ, 2 बच्चे जरा उठो। ए देखो ये लाया 1,000, क्या नाम तुम्हारा? टोपी, कोई बात नहीं, तनवीर भाई ने 1,000 रुपए दिए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत करे। क्या नाम आपका? मुस्तकीम भाई ने 1,000 रुपए दिए, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। चलो 1,000 ही ले आओ, 1,000 2,000 ही ले आओ। और कौन आ रहा है 1,000 रुपए लेके? नो बच्चा, क्या नाम तेरा?
सुहेल, अच्छा 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तुम्हें अच्छा बदल अता फरमाए। अगर 1-1 भी तुम दोगे तो कुछ मदरसे का फायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे घर को भरता भरेगा, इतना तुम्हें नसीब करेगा, तुमसे उठा नहीं जाएगा। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। अल्लाह के राह में देने वाला इंशाअल्लाह कहीं दूर नहीं जाता। अल्लाह उसे अपने खजानों में देता फरमाता है, उसे बीमारियों मुसीबतों से बचाता है। अल्लाह ताला के काम कारोबार कितने किसके तनवीर, दूसरा तनवीर आया 1000 रुपए। तनवीर नाम के खड़े हो जाओ। और क्या है, औरों को तो आने माशाअल्लाह। औरतों की तरफ से भी माशाअल्लाह आना शुरू होगा। अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ, अल्लाह के कलाम के लिए आ जाओ, अल्लाह के नाम के लिए आ जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे बिगड़े कामों को बनाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी मुरादों को पूरी करेगा इंशाअल्लाह। जल्दी से आ जाओ माशाअल्लाह, जल्दी से आ जाओ। अच्छा एक काम करो, ए मेरे भाइयों, ए बच्चों, तुम इधर एक तरफ हो जाओ, हो जाइए एक तरफ, उधर। ए बेटा इधर को, रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। मैं इन्हें बुलाऊंगा, आना तो पड़ेगा, वरना मैं भी जाऊंगा माइक लेकर इनके पास। आओ ये बेटा रास्ता छोड़ दो यहाँ से। एक काम करो, सुनो, एक बात बताओ सबके सामने, चले बात खत्म करो। एक बात बताओ, अल्लाह से बड़ा नाम किसी का है? जरा हाथ खड़ा करके इशारा दो। अल्लाह से बड़ा नाम किसी का है? नहीं। क्या अल्लाह के नाम के लिए थारे पास एक अठन्नी भी नहीं है? अगर तुम्हारे पास ना हो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आ जाओ मुझसे लेके दे दो यहाँ से। आज इससे परे और मैं क्या कर सकता हूँ? अरे अल्लाह के शेर, झूठ तो ही आके हाथ छोड़ दो अल्लाह के बंदो। एक बार का सारे आ जाओ और आकर कहो कि ले इंशाअल्लाह मेरी तरफ से ये है। जिसकी भी जो ताकत हो, अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी हिम्मत के हिसाब से, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के कलाम के लिए आ जाओ जल्दी जल्दी से। अल्लाह कबूल फरमाए। हो जाओ खड़े, खड़ा तो होना पड़ेगा। वो तो मौलाना साहब तशरीफ लाए हजरत जी, कोई मसला नहीं। आप आ जाओ, उठ के आ जाओ माशाअल्लाह। दे दो, ये देखो 500 रुपए मेरे इस भाई के, अल्लाह कबूल करे। वो खड़े होने वालों तुम भी आ जाओ, बैठने वालों तुम भी आ जाओ। अल्लाह तुम्हारी मुरादों को पूरी करेगा, अल्लाह तुम्हारे जैसे तमन्नाओं को पूरी फरमाएगा माशाअल्लाह। आ जाओ जल्दी से आ जाओ माशाअल्लाह। ओ बेटा जल्दी आ जाओ, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह अच्छा बदल अता फरमाए, काम कारोबार में 4 चांद लगाए, आने वाली बरकत रहमत अज़मत नसीब फरमाए। आ जाओ जल्दी से आ जाओ माशाअल्लाह। परेशान नहीं किया करते, उन्हें आने दो यहीं पर। क्या है बदतमीजी ये? कहां जा रहे हैं आप? उठ के, मैं बुला यहाँ रहा हूं, बच के वहां जा रहे हैं? वो तो यहाँ सामने आएंगे, सबको नजर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। जब हजरत जी यहाँ आएंगे वो सबको दिख जाएंगे। ये उठ करके एक नई मोहब्बत है, अल्लाह के नाम की मोहब्बत में तो तुमसे हिला नहीं जा रहा माशाअल्लाह। देखो 50 रुपए साहब के, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल। वापस नहीं जाओगे, टाटा आके नहीं रखो, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। वाह जी वाह, अल्लाह तुम्हें खूब बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे काम कारोबार में 4 चांद लगाए, अल्लाह तुम्हें खूब खूब तरक्की अता फरमाए, आने वाली बला मुसीबत से बचाए माशाअल्लाह। आ जाओ, खूब खूब बरकत अल्लाह तुम्हें दे, अल्लाह हर बरकत हर रहमतें तुम्हें नसीब करे माशाअल्लाह। और कोई आ रहा भाई कारी समोल साहब जी? अच्छा, ये तो कसम खा आए फिर सारे के सारे कसम खा रखी पट्टी वाली। असल बात है ये, आपको दूसरे अंदाज से सुनना चाह रहे हैं और वक्त है नहीं। हाँ बात यही, देते तो जरूर। असल में क्या है मौलाना, चलो अब तो दुआ होगी। आ जाओ स्टेज पे आ जाओ सब। और क्या हीरे होना रहे आप तो। एक बात बताओ मैं आपसे, ए मरवे के मुसलमानों, बैठ जाओ, दुआ होगी इंशाअल्लाह। एक बात बताओ मैं आपसे कि अल्लाह तबारक व तआला वीडियो बंद कर दो की मोहब्बत में जो कोई आदमी जो भी कुछ पेश करता है, अल्लाह कमी तो नहीं लाता, अलबत्ता अल्लाह और बढ़ा देता है। अल्लाह उसके काम कारोबार में 4 चांद लगा देता है। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। जिसने जो कुछ दिया और कहने की और देने की बात रखी, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, हजरत जी मौलाना रियाज साहब यहाँ तशरीफ ले आए हैं
और हजरत मौलाना की मौजूदगी में मैं दुआ देता हूँ जिन्होंने अल्लाह के नाम की बात रखी, जो कुछ दिया अल्लाह ताला उनका देना कबूल फरमाए, और जो बिल्कुल पत्थर दिल लेकर यहाँ आए, जिन्होंने कसम खा कर आए कि नहीं देना, अल्लाह उन्हें भी देने की तौफीक दे, वो चाहे अब दे चाहे बाद में दे। शर्म तो नहीं आती दिलाते में? हाँ देखो औरतों को थर ज्यादा आ गया माशाल्लाह, देखो चट्टा पूरा लक्का आया औरतों का। अजी अंगूठिया भी दे दें औरतें? उठ उठ के देख रहे हैं, उठ उठ के। हाँ ये देख रहे, ज्यादा तुम दे दिया कहीं हमारी वाली ने, हम तो बच रहे थे, इन ना कर दिया हो काम जोश जोश में आको। वालेकुम सलाम। किसके? यासीन के 500 रुपए नकदी हैं, ये सब अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। लो बस इन्हें पन्ने में भर लो, और क्या। 200 इमरान के। लो जी मौली साहब ये भी पानी कुछ 3-4 हजार रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। बैठ जाओ, दुआ होगी, मुख्तसर वक्त प्रोग्राम है। देखो आज के लिए तो माफी, आज तो बयान नहीं हुआ, ना शुरू हुआ ना आखिर हुआ, इंशाअल्लाह फिर कभी किसी मौके पर होगा। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कारी साहब ने हमें झिझोड़ कर रखा, यूँ कहा कि वो मेरी खुशबुओं की हसीन दास्तान जैसी है, वो मेरी खुशबुओं की हसीन दास्तान जैसी है, तेरे बदन की महक ज़ाफ़रान जैसी है, और लबों से रूह तलक जैसे शहद घुलने लगा, तेरी ज़बान तो मेरी ज़बान जैसी है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि वक्त ने साथ न दिया और हम आपको सुनने से कासिर रहे। दोस्तों प्रोग्राम